रायपुर रेलवे पुलिस को मिली बड़ी सफलता। एक बड़ी चोरी के 2 आरोपियों को धर दबोचा। मेहनत के बाद इन्होंने अब्दुल मन्नन जो एक आरोपी है उसको पकड़ा। उसके पास से कुछ पैसे बरामद हुए। फिर उसकी निशानदेही पे दूसरा आरोपी संतोष सा उर्फ अफरीदी पकड़ा गया। इसको अफरीदी के नाम से चोरों की दुनिया में इसका नाम जाना जाता है। नाम इसका संतोष था। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं सबका संदेश। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। रायपुर रेलवे पुलिस ने एक बड़ी चोरी का बड़ा खुलासा किया, जिसमें ट्रेन में सफर कर रही महिला से लाखों की ज्वेलरी और नकदी चुरा ली गई थी। ये चोरी इतनी सुनियोजित तरीके से की गई थी। आपको बता दें कि आरोपी नाम बदलकर एसी कोच में सफर करते थे और रास्ते में ही वारदात को अंजाम देते थे। घटना 3 अप्रैल की है, जब गोंदिया से रायपुर तक सफ़र कर रही हीना पटेल नामक महिला के साथ ट्रेन में एक बड़ी वारदात हो गई। ट्रेन में ही महिला के 65 लाख की ज्वेलरी और करीब 45 से 50 हज़ार रुपये की नकदी चोरी कर ली गई। महिला ने जैसे ही रायपुर पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई, वैसे ही रेलवे पुलिस हरकत में आई और इस बड़े सनसनीखेज वारदात का खुलासा कर दिया। पकड़े गए आरोपियों के नाम अब्दुल मन्नान और संतोष साव है। दोनों ने नाम बदलकर इस वारदात को अंजाम दिया। मन्नान सुरेश कुमार के नाम से और संतोष मोहम्मद सलीम के नाम से सफ़र कर रहा था। दोनों अक्सर एसी बोगी में रिजर्वेशन लेकर ही चोरी को अंजाम देते थे। रेलवे पुलिस ने तकनीकी और मानव संसाधन की मदद से इन दोनों को ट्रैक करते हुए धर दबोचा। पिछले महीने की 3 और 4 तारीख की, मतलब पिछले महीने की 3 और 4 तारीख के मध्य अप्रैल में हीना पटेल गोंदिया से चढ़ी थी। प्रार्थियां हैं केस की। उनको रायपुर से फ़्लाइट पकड़नी थी। वे चढ़ी थी गोंदिया से रायपुर के लिए और उनका पर्स, जिसमें कि डायमंड ज्वेलरी थी, 45,000 रुपये थे और उनका ट्रॉली बैग चोरी हो गया था, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने रायपुर में उतरने के बाद की थी। शून्य पर कायमी करके घटनास्थल भिलाई का होने से FIR भिलाई में दर्ज की गई। उसके बाद से हमारी साइबर की टीम ASI भोलानाथ मिश्रा के नेतृत्व में इस पर काम कर रही थी। इसमें सुपरविजन श्री एहसन अख्तर उप पुलिस अधीक्षक का था और इस टीम ने पूरा अच्छे मेहनत से काम किया। पूरा खंगाला, जितने CCTV फुटेज हो सकते हैं, जितना रिजर्वेशन के चार्ट हो सकते हैं, और बहुत मेहनत के बाद इन्होंने अब्दुल मन्नन जो एक आरोपी है उसको पकड़ा। उसके पास से कुछ पैसे बरामद हुए। फिर उसकी निशानदेही पे दूसरा आरोपी संतोष सा उर्फ अफरीदी पकड़ा गया। इसको अफरीदी के नाम से चोरों की दुनिया में इसका नाम जाना जाता है। नाम इसका संतोष साहब है। उसने जब पकड़े जाने पर राउरकेला से हम उसको पकड़ के लाए हैं। SP राउरकेला और उनकी टीम का पूरा सहयोग हमको वहाँ पर मिला। उनके सहायता से इसको पकड़ा गया। इसने अपना पूरा अपराध स्वीकार किया। इसने अपनी जो डायमंड ज्वेलरी है उसको कोलकाता में बेचना बताया है, जिसके लिए आगे की विवेचना के लिए हम पुलिस रिमांड लेकर के टीम रवाना करेंगे। 2 आरोपी ही हैं ये। अभी 2 ही आरोपी हैं। जो बाकी घटनाएं हैं उसमें इनके अब्दुल मन्नन के और भी साथियों के इन्वॉल्वमेंट होने की आशंका है। हाँ, ट्रेन में ही करते हैं और ट्रेन में टिकट लेके चलते हैं, जिसको इन्होंने 11 लाख में बेचा है। ये खासकर 65 लाख की जो ज्वेलरी चोरी हुई थी, जिसका खुलासा मैंने अभी किया है, इसके होने के बाद जब हम लोगों ने कैमरों की स्थिति देखी, उसके बाद ये हमने पत्र लिखा है बिलासपुर रायपुर DRM को, और कॉपी हमने IG साहब RPF को दी है और कमांडेंट्स को भी दी है कि कैमरों की संख्या बढ़ाई जाए, जिसमें कि बोगियों में भी कैमरे रखे जाएं। खासकर AC 2 AC 1 में वारदात करने की जो टेंडेंसी नज़र आ रही है, और AC में ही नहीं, सभी बोगीज़ में, अगर सभी कोचेज़ में अगर कैमरे होंगे तो हमको इन्वेस्टिगेशन में आसानी होगी। अपराध करने वाले के मन में एक भय होगा कि वो पहचाना जा सकता है और अपराध भी नियंत्रित होगा और अपराध को पकड़ा भी जा सकेगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सबका संदेश। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।